है, अशोक चौधरी डॉक्टर हैं, डॉक्टरी तो अभी पढ़े नहीं हैं। तो जो डॉक्टर है बिहार में उसको वो कोई डॉक्टरों का पैनल ये आके कह दे कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है, लिख कर दे दे, बिहार की जनता मान लेगी। अशोक चौधरी तो डॉक्टर नहीं ना, आप पत्रकार हैं, आप जाके ये आदमी मानसिक तौर पर स्वस्थ है तो आपको कैसे पता चलेगा? हम पूरे होशो हवास में जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मेडिकल जांच करा लीजिए, वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं, सरकार उनकी है, थाने में केस कर लें, जनता को गुमराह करने के आरोप में हमको गिरफ्तार करा लें, कोर्ट में जाकर मानहानि का केस कर दें, जो करना है कर लें। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, और अगर आपको इसमें कुछ गलती लगती है तो मेडिकल पैनल बैठा कर उनका जांच करा लीजिए। नहीं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। बिहार बदलाव यात्रा में आप घूम रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, कितना आश्वस्त हैं बदलाव को लेकर? फीडबैक तो हम लेते नहीं हैं, हम तो जनता से खुले मन से सीधा संवाद और सीधा सवाल करते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई हर व्यक्ति को उत्तर देना है। आप किसी भी सभा में चलिए और ये देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, अपने कैमरे में उसको रिकॉर्ड कीजिए। मैं सीधा लोगों से पूछता हूँ कि भैया तुमने अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया कि नहीं दिया? लोग कहते हैं नहीं दिया। लोग फिर ये समझते हैं कि इसीलिए उनके बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने वोट दिया जाति के लिए, उन्होंने वोट दिया मंदिर के लिए, उन्होंने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, उन्होंने वोट दिया बिजली के लिए, सिलेंडर के लिए, गुजरात के विकास के लिए। तो जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट दिया वो मिला। अपने बच्चों की पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया इसलिए वो नहीं मिला। लोगों को ये बात समझ में आती है। फिर लोगों को ये बताया जाता है कि भाई अगर इससे निकलना है तो इसका रास्ता ये है कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। लोग इससे सहमत होते हैं, लोग अपने हाथ उठाकर संकल्प लेते हैं। लोग हाथ उठाकर, मैं फिर पूछता हूँ कि भाई बताओ लालू नीतीश भाजपा का राज चाहिए कि नया जनसुराज का राज चाहिए? लोग बताते हैं जनसुराज का राज चाहिए। एक एक व्यक्ति बताता है कि नीतीश कुमार को अब नहीं रखना है, मोदी के कहने पर हम लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वोट अगर बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए। पिछले 15 वर्ष से वोट हम लोग बिहार में दे रहे हैं, फैक्ट्री गुजरात में लग रही है। तो और फिर मैं पूछता हूँ कि भाई अगर नीतीश और मोदी नहीं चाहिए तो क्या किसी को लालू जी का जंगल राज वाला लालटेन चाहिए? तो लोग क्या बताते हैं, नहीं भाई कुछ भी हो जाए, लालू का लालटेन वाला राज नहीं चाहिए, अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी, मारकाट वाला राज नहीं चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूँ ये कोई आकलन का विषय नहीं है। तो आप कैमरे पर जाइए, रिकॉर्ड कर लीजिए, आप देख लीजिए और आपको पता चलेगा जनता का मूड क्या है। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि आरएसएस के इशारे पर कुछ दल बिहार में इन दिनों घूम रहे हैं, आपकी ओर इशारा है, चुनाव के बाद सब समाप्त हो जाएंगे। मेरे भाई किसके और किसका इशारा है उससे क्या लेना देना है? तेजस्वी यादव अपना दल चला रहे हैं, उनको किसी ने रोका नहीं है। अपनी पूरी ताकत लगा लें बिहार में शिक्षा सुधारने के लिए, बिहार में लोगों को रोजगार देने के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। क्या वो सोचते हैं वो जनता को उनको बताना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे क्या लेना देना है? भाई आप तो इतने बड़े नेता हैं, अपने शब्दों में तो आपसे बड़ा कोई नेता है नहीं। सच्चाई यह है कि आप लालू जी के लड़के हैं, इसके अलावा आपको कुछ जीवन में आपने कुछ किया नहीं है। लेकिन अगर आप अपने को बड़ा नेता मानते हो तो बिहार के लोगों को बताओ कि 15 साल तुम्हारे माँ बाप का राज था, फिर भी बिहार में पलायन, बेरोजगारी क्यों नहीं रुका? ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप के राज में यहाँ अपराध क्यों था? ये बताओ कि इतने सारे भ्रष्टाचार के केस में आपके पिताजी, माताजी, घर के इतने लोग क्यों जेल जाने के कगार पर हैं, जेल गए हैं या जेल जाने के कगार पर हैं? तो भाई जिन बातों को लेकर पूरी जनता जानती है पहले से, उन नेताओं के कहने का कोई मतलब नहीं है। आप डंके की चोट पर कहते हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति पर सवाल उठाएगा वो बिहार का अपमान कर रहा है। मेरे भाई वही बात है, अशोक चौधरी डॉक्टर हैं, डॉक्टरी तो अभी पढ़े नहीं हैं। तो जो डॉक्टर है बिहार में उसको वो कोई डॉक्टरों का पैनल ये आके कह दे कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है, लिख कर दे दे, बिहार की जनता मान लेगी। अशोक चौधरी तो डॉक्टर नहीं ना, आप पत्रकार हैं, आप जाके ये आदमी मानसिक तौर पर स्वस्थ है तो आपको कैसे पता चलेगा? हम पूरे होशो हवास में जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मेडिकल जांच करा लीजिए, वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं, सरकार उनकी है, थाने में केस कर लें, जनता को गुमराह करने के आरोप में हमको गिरफ्तार करा लें, कोर्ट में जाकर मानहानि का केस कर दें, जो करना है कर लें। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, और अगर आपको इसमें कुछ गलती लगती है
तो मेडिकल पैनल बैठा कर उनका जांच करा लीजिए। नहीं होता है तो थाने में जाकर केस कर दीजिए। उससे भी नहीं होता है तो कोर्ट में जाकर मानहानि का केस कर लो। तो चलिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।